हाँ भाई निशान। शांत शांत हो जाओ भाई सब। आज बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स। इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स। WR जो लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स की, ये जो पॉइंट है एलिप्स के इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, या एलिप्स पे लाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, एक पॉइंट ले लेते हैं कि लेट P ऑफ x1 y1 be a point and x square upon a square plus y square upon b square equal 1 is an ellipse। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट है और ये एक एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। अब इस पॉइंट की पोजीशन हमें बतानी है इस एलिप्स पे विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। अगर ये पॉइंट एलिप्स पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, या हम बात कर ले एस एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, सेकेंड एस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड x, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, ऑन एलिप्स, कि यदि s मेरा क्या है 0 के इक्वल है तो मेरा पॉइंट किस पे लाई करता है, ऑन एलिप्स। और यदि s ग्रेटर देन 0 है तो एलिप्स के बाहर। और यदि लेस देन 0 है तो इनसाइड एलिप्स। तो ऐसे हम एक एलिप्स की पोजीशन को, एक पॉइंट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स बता सकते हैं कि वो पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है या एलिप्स के बाहर है या एलिप्स के इनसाइड है। उस पॉइंट को आप रख के देखेंगे एलिप्स की इक्वेशन में, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो पॉइंट बाहर है, इक्वल 0 तो एलिप्स पे लाई करता है, और लेस देन 0 तो एलिप्स के अंदर। ठीक है, ये बाउंड्री भी कह सकते हैं एलिप्स की, दिस इज द बाउंड्री। ठीक है, अब ये तो बात कर ली एक पॉइंट की पोजीशन की, ये हमने सर्किल में भी पढ़ा, पैराबोला में भी हमने चेक किया, और एलिप्स में भी ऐसे ही हम हाइपरबोला में भी इसकी बात करें। अब इसकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, एलिप्स में क्या होंगे और इक्वेशन क्या होगी। तो पैरामीट्रिक लिख लिया है,
9 वाले कौन रह गए? हो गया था ना सबका? किसका नहीं हुआ भाई? डन। Parametric coordinates and equation. ठीक है, अब इससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी यहां पे, ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल हम किसको बोल रहे हैं? क्या? उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। कि द सर्किल described on the major axis of an ellipse as a diameter is called ऑक्सिलरी सर्किल। कि यदि हम मेजर एक्सिस को एज ए डायमीटर मान के सर्किल का ड्रॉ करें तो वो सर्किल क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है, अब मेजर एक्सिस डिपेंड करती है कि ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी, कि एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस। अगर हम इसका ये लिख लिया भाई डेफिनेशन, क्लियर, कि जो मेजर एक्सिस होगी वो सर्किल का डायमीटर होगी, तब वो सर्किल क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी सर्किल। हो गया? सबसे पहले हम इलिप्स की एक इक्वेशन लें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, जहां पे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। तो जो हमारा मेजर एक्सिस है वो क्या होगा यहां पे? एक्स एक्सिस। इससे देख ले मैं ड्रॉ करके, सर्किल ही रहेगा तो पहले। ठीक, इसी में अब ये पोजीशन भी तो शिफ्ट करनी पड़ेगी। नाद
ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ठीक है, यही हो तो अब तो ठीक है, अब मान लोगे। ठीक, अब ये सर्किल जो है मेजर एक्सिस ये होगी इलिप्स की, दिस इज द मेजर एक्सिस। ये पॉइंट क्या है, इलिप्स भी बना दे इस टाइप। ठीक, ये पॉइंट ए कोमा, दिस इज माइनस जीरो कोमा माइनस, हाँ, जीरो कोमा माइनस बी एंड जीरो कोमा बी। ठीक, अब यदि इस इलिप्स इसकी सर्किल की इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये कैसा सर्किल है, एक ऑक्सिलरी सर्किल है जहां पे मेजर एक्सिस क्या है, डायमीटर का काम कर रही है, इसके सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर आपको पता ही है 0 0 0 कोमा 0। तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, रेडियस क्या है ए, रेडियस क्या है ए। तो सर्किल की इक्वेशन जो पास हो 0 0 से, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल यहां पे क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यहां पे जो ऑक्सिलरी सर्किल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब यहीं पे अगर हम मेजर एक्सिस क्या ले लें, वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी उस केस में, ये हो गया डन, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें इलिप्स की कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ए लेस देन बी, ठीक है। अब यहां पे जो मेजर एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस होगी। अगर मेजर एक्सिस की बात करें, ये हमारे पास सर्किल, दिस इज आवर पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, 0 और 0 कोमा, दिस पॉइंट इज, और दिस इज माइनस ए कोमा 0। तो इस केस में ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल पी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सर्किल का डायमीटर क्या है, ये, दिस इज द मेजर एक्सिस। जब ए लेस देन बी तो ये क्या होगा, वर्टिकल इलिप्स। तो ये तो बात हुई ऑक्सिलरी सर्किल की। अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट, कि यदि एक पॉइंट का कोई भी एक पॉइंट हम बात करें इलिप्स पे है, कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी आप ले सकते हैं, वो कब इसेंट्रिक एंगल बनाएगा इलिप्स के साथ, ठीक है। वहीं से हम फाइंड करेंगे अपने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सर्किल के लिए भी, ऑक्सिलरी सर्किल के लिए भी और इलिप्स के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, हो गया ये।
शांत रे, शांत शांत, समझ लो काम आएगा। इलेवेंथ खत्म होने वाली है, समझ लो, थोड़ा दिन और। 11th खत्म हो जाएगी तुम्हारी, थोड़ा समझ लो। है? जल्दी खत्म हो रही है मैंने सुना है। नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा क्लास होगा ना। 18 17 तक, 17 मतलब खतरा। अच्छा, अरे भाई ये बात यही खत्म हो गई थी ना कि आपकी 11th पास हो, उसके बाद कौन सा डिस्कशन करते हो फिर? मैंने कहा कि तुम्हारी 11th जल्दी पास हो जाएगी, तुमने कहा नेक्स्ट वीक, बात खत्म होगी, मैं पढ़ाने लगा। फिर तुम ऐसा कौन सा कहने देना, किस बात का डिस्कशन था कि क्या 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 कह रहे हो? क्या कह रहे? 10 दिन तुम क्या करोगे जो करते आ रहे हो डेली, पढ़ाई के सिवा बाकी सब कुछ। शांत, बस शांत हो जाओ भाई। अरे बस, कोई आराम से बोले, कोई वैल्यू ही नहीं रखते ना उस चीज की। कोई 4 बात सुना दी जाए पे चुप बैठ जाते हो या बाहर निकाल दो क्लास। क्योंकि मैं तो देखता हूँ जब मेन क्वेश्चन का टाइम चलता है, जब बच्चे तो उठ के चले जाते हैं, वो बाथरूम जा, वॉशरूम जा रहे हैं या घूमने पानी पीने जा रहे हैं, तो जब तुम पे वो फर्क नहीं पड़ता तो बाहर निकालने का तो क्या फर्क। थोड़ा डर ये रहता है कि पेरेंट्स को कॉल ना चली जाए, बस, इसके अलावा कोई डर नहीं है। पर ठीक है, शांत बैठ जाओ, पढ़ा लेने दो भाई, इतना काम मानो। बात ही करते हो, गैप है बीच में, बात करो, इसके बाद फ्री हो बात ही करना। एक बीच पे मैं छोड़ दूंगा, खूब आराम से बातें खूब करना बैठ के। बस पढ़ाओ मैं के बाद चुप हो जाते भाई। अरे मैं तो दिखाई नहीं देता तुम बात भी कर रहे हो। फिर उसे बोलूंगा, फिर मैं कहा बात कर रहा था। जा रहे हो अपना आराम से जाओ, एक हफ्ता ये चैप्टर कोनिक सेक्शन खत्म कर लेने दो अच्छे से, यही हो पाएगा भैया। लिमिट के लिए फिर चाहिए टाइम, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक साथ ही। अगर नेक्स्ट वीक तुम्हारा खत्म हो रहा है तो फिर यही होगा, हाइपरबोल। मैं आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है? मैं बड़े आराम से कह रहा हूं ना, मैं आज ही खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी ने नहीं खरीदा मुझे, ये ध्यान रखो। अगर मैं आराम से, ठीक है, पढ़ के मेरे पे कोई आसान नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ाने दे रहे हो तो आराम से बताओ, नहीं से ये रखा पेन सब यही छोड़ देता हूं। हर चीज मजाक ही हो जाती है फिर तुम्हारे लिए। ये हमारे पास एक, हमने इलिप्स लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ए लेस देन बी।
एंड दिस इज द ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है, ये सेंटर सी, ये कोई भी एक पी पॉइंट हमने, कोई भी एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कट करे पी ऑफ एम, और ये ही लाइन आपको ऑक्सिलरी सर्किल पे एक पॉइंट क्यू पे जाके टच करेगी। क्यों? ठीक है, इसी को हमने एक्सटेंड किया लाइन को, पीएम को, तो इसने ऑक्सिलरी सर्किल को कट किया एट पॉइंट क्यू और सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये एक एंगल मिला, मान लीजिए फाई। दिस इज एंगल इज फाई। कि हमने कोई भी एक पॉइंट, यहां पे आप वो पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी वो पॉइंट लिया, उस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन मेजर एक्सिस, जो भी एलिप्स का मेजर एक्सिस है, और उस लाइन को एक्सटेंड करके जो ऑक्सिलरी सर्किल है जहां पे कट किया वो पॉइंट हमने क्यू ले लिया और सेंटर से उस पॉइंट को मिलाया, तो यहां पे हमेशा मेजर एक्सिस और इसके बीच में क्या मिलेगा? एक एंगल। इसी एंगल को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट पी। इसी एंगल को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट पी। जो एंगल आपके पास बना, क्या हुआ आपके पास? एक्स सी क्यू। एक्स सी क्यू इक्वल फाई इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट पी। ये एक्स सी क्यू, इस पे जो एंगल मिला उसको हमने क्या बोला? इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी। लेकिन अगर हम यहीं से इस लाइन को यहां पे पी पे मिलाएं, तो यहां पे भी एक एंगल होगा, मान लीजिए वो थीटा। इस एंगल को एक्स सी पी को हम नहीं कहते कि ये इसेंट्रिक एंगल है पॉइंट पी का। इसेंट्रिक एंगल वही होगा जो ऑक्सिलरी सर्किल पे जिस पॉइंट पे आपने कट किया है उस परपेंडिकुलर लाइन ने। ठीक है, तो जो ये एक्स सी पी इज नॉट ए इसेंट्रिक एंगल एक्स एक्सिस। उसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया और जहां पे उसने कट किया किसको? ऑक्सिलरी सर्किल को। सेंटर से हमने उस पॉइंट पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जो एंगल बिना मेजर एक्सिस का उस सेंटर वाली लाइन के साथ, उसी को हमने क्या कहा? इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट पी। इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट पी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है एक आपके पास क्यू एम सी। ठीक है, तो अगर हम यहीं से वैल्यू निकालें, कोस फाई किसके इक्वल होगा? बेस सी एम अपॉन सी क्यू। सी एम अपॉन सी क्यू लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंड। तो यहां से आपके पास क्या आया? कोस फाई इक्वल सी एम इक्वल, तो सी एम इक्वल क्या आएगा? सी क्यू कोस फाई। सी एम इक्वल सी क्यू कोस फाई, और सी क्यू क्या है? रेडियस सर्किल की, और वो क्या है? ए। जब ये आपके पास कैसा है? हॉरिजेंटल। जब ये एज ए डायमीटर किसका है? सर्किल का। तो इक्वेशन हमने अभी देखी थी, क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो इसका मतलब सी क्यू की वैल्यू क्या है? और सी एम कितना है? पॉइंट, अगर ये हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ले ले एक्स वाई, तो एक्स इक्वल, ये एक्स ही तो है, तो एक्स इक्वल आपके पास क्या आ गया? ए कोस फाई। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई ए कोस फाई, जो हमारे पास इसेंट्रिक एंगल था। ये समझ में आया ना भाई? ये पी पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो यही होगी ना, एक्स ही। पी
कोई बात नहीं, ठीक, उस केस में भी करेंगे बात। ठीक है, तो x इक्वल a cos फाई, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है ना पहले दिन भी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी x, और ये रेडियस है दिस इज a, तो x इक्वल a cos फाई। अब हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1। यहां x की जगह ये वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, और 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई क्या होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल a कोस फाई b साइन फाई। ठीक है भाई, ठीक। अब हम अगर इन q कोऑर्डिनेट की बात करें, जो ये x तो सेम होगा दोनों के लिए क्योंकि वहीं पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू तो सेम होगी, जो चेंज होंगे वो किस में हो रहे हैं, y में। तो यहां x तो आपके पास क्या होगा, फाई। y की बात कर लें, अब y फाइंड करना है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, इस साइड ले आए तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव, तो वाई स्क्वायर इक्वल, तो वाई इक्वल, बस इतना सा एक डिफरेंस आया कि वहां पे ए और बी दोनों थे एलिप्स के लिए, यहां पे सर्किल में ए, सर्किल में हमने पढ़े भी थे पैरामीट्रिक फॉर्म, यही तो थी, एक्स इक्वल ए कोस टी, वाई इक्वल ए साइन टी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, ए साइन फाई। तो हमारे पास इसेंट्रिक एंगल हो गया फाई, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पी पॉइंट भी आ गया, एलिप्स पे क्या पॉइंट होगा और ऑक्सिलरी सर्किल पे क्या पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट में हमारे पास रिलेशन आ गए। ठीक है, यही हमारे क्या होंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यही हमारे क्या होंगे, पैरामीट्रिक। आप देख भी लो, ये पक्का एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 ही आएंगे अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल ए कोस फाइव, वाई इक्वल बी साइन फाइव, यही तो हुआ यहां, p इक्वल ए कोस फाइव बी साइन फाइव। अगर हम ये वैल्यू पुट करें, सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमने बात करी जब a ग्रेटर देन b था। अगर हमारे पास a लेस देन b है, उस केस में निकालिए, करो उसका ग्राफ बनाओ पहले, उसका इसेंट्रिक एंगल कैसे बनेगा वो बताओ। सेम इसेंट्रिक एंगल सेम है, मेजर एक्सिस ही हो जाएगा वहां पे फिर। तो इस ए और बी एंगल भी यहां बनेगा, यहां पे कोई पॉइंट होगा एलिप्स पे, वो यहां पे कट करेगा कहीं। बना कर दिखाओ जल्दी ग्राफ फॉर वर्टिकल। है बिना बात करे बढ़ाना है भाई, जो पहले सेकंड अभी बनवाई इमेज वहां पे वो इमेज बनानी है, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर लिखवाया है। हाँ जी, फाइन है, ये थीटा लिखना भाई यहां पे, दिस इज थीटा।
ये एंगल की बात, ये हो गया। अरे लव कुमार जल्दी बढ़ा, ग्राफ ग्राफ बना के दिखा मेरे को, कहां बढ़ेगा एंगल। इमेज दिखाना, एंगल कहां बना है सेंट्रिक। सेंटर में तो बनेगा। दिखाना भाई। कोऑर्डिनेट लिख जल्दी जल्दी। पी पॉइंट कहाँ लिया है? ठीक, बनाओ पी पॉइंट लो। ये पढ़ने के टाइम पे ये खोल कर बैठे रहते हो क्या? पढ़ लिए तेरा तो चलेगा। बनाया अलग कुछ कहाँ लिखा आज का? क्यों? फिर अब सोच रहा हूँ नहीं क्या लगाऊंगा, कल सिर्फ कॉपी लाऊंगा। आज देखा कॉपी बन गई। हो गया भाई ये भी। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, जहां पे ए लेस देन मेजर एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस। ये एक्स, ये वाई, ये कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास पी, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो मेजर एक्सिस पे कट करे। एम पॉइंट, इसी को एक्सटेंड करके ऑक्सिलरी सर्किल क्यूब पे, और सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी फाई, यही क्या होगा? इसेंट्रिक एंगल फाई। अब यहां से अगर हम कोस फाई की बात करेंगे, किसके इक्वल होगा? ये सी है, अगर सी एम बाई, तो यहां से सी एम क्या है? वाई। सी एम ये पॉइंट क्या है? वाई। तो वाई इक्वल सी क्यू क्या है? रेडियस बी, बी कोस। अब ये y की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a साइन फाई। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे p के? a साइन b कोस फाई। अब इस q के लिए y तो सेम रहेगा। y क्या था? b कोस फाई। x क्या हो जाएगा इसके लिए? b फाई। ये आपके पास आई पैरामीट्रिक
कोऑर्डिनेट्स जब आपका इलिप्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल हो, दोनों केस में। अब यदि हमें इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड करनी हो, इन्हीं से थोड़ा चले कि भाई इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड करनी है तो 2 पॉइंट होंगे एंड पॉइंट इलिप्स पे, एक सेगमेंट पी क्यू। उन 2 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, एक के ए कोस फाई और बी साइन फाई, दूसरे के ए कोस थीटा बी साइन थीटा, कोई भी 2 पॉइंट एंगल वही। उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो और वहां से इक्वेशन ऑफ कोड भी फाइंड कर सकते हो। ये क्लियर है यहां तक? ऑक्सिलरी सर्किल और इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पैरामीट्रिक। ठीक है, अब यहीं पे हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड की। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े ही हो, उसी का टेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट है इक्वेशन ऑफ कोड में। बस शांत रहे। बस हमने एक इलिप्स लिया जिसका आपके पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स वाई। एक इलिप्स की इक्वेशन हमने बात करी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ए ग्रेटर देन बी। अब इक्वेशन ऑफ कोड है तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो कट करे किसको, एलिप्स को, वही उसकी कोड होगी, क्योंकि हमने फोकल कोड के बारे में बात नहीं करी, सिंपल इक्वेशन ऑफ कोड की हम बात करें। तो कोई भी मान लीजिए ये एक इसकी कोड है, ये एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए इन पैरामीट्रिक फॉर्म ए कोस फाई एंड बी साइन फाई। ये क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा, यही होंगे 2 पॉइंट। ठीक, अब हम यदि इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल ले तो मतलब इक्वेशन ऑफ कोड होगी, दोनों के एंड पॉइंट्स गिवन है। इक्वेशन निकाल सकते हो y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब इससे आपको ये लेके आना है x बाई ए कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 प्लस y बाई बी साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इक्वल कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कोड। अब यहां y1 इसको मान लिए हमारा x1 है, मान लीजिए ये y1, ये x2 है और ये, इनकी वैल्यू पुट कर दो, करिए इस इक्वेशन में, इससे ये आना है। ठीक है, करो। हाँ टाइम यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी बस क्या है वो बता तो मेरे को, मत करो। मैंने आंसर भी लिख दिया, देखो तुम्हें ये लेके आना है। बात नहीं करनी भाई, रे मान जाओ। शांत हो जाओ भाई, और जो मैंने कहा वो काम करो। बहुत बात कर रहा है रे, इधर होकर बैठ जाए। क्या बात कर रहा है उससे? नहीं, वो पीछे ये क्वेश्चन सोल्व कर ले, वैल्यू पुट करने नहीं जानते इसमें।
इतना ध्यान क्वेश्चन पर देगा हो जाएगा। मुझे इतना जो टाइम पे दे रहा है, यस 19-18 मिनट क्वेश्चन पे कर। इसमें ये भी फॉर्मूला लगेगा। अब मेरे को क्या बता रहा है, बता करके दिखा। मेरे को तो पता ही है क्या लगेगा। फिर हाँ, कर कर कर। क्या बात कर रहा था मैं? ये की बात यहां वैल्यू पुट कर इसमें पहले। इधर बैठ रहे यहाँ बैग बैग बीच में रखिए। इधर हो रहे, बिल्कुल इधर हो जा, बिल्कुल बैग बीच में रख। वहां रख बीच में। वैल्यू पुट तो कर दे। मैं सब कुछ लिख दिया। यार बिल्कुल नहीं पढ़ते, बात नहीं करनी आपस में। क्या डिस्कस कर, अकेले अकेले करो। हो गया? फॉर्मूला नहीं पूछना, फॉर्मूला ये पेपर में बताएगा। ये है टिक्नोमेट्री पढ़ चुके। फोन जब्त हो जाएगा। वो मेरे को नहीं पता, मैं फोन ही जब्त कर लूंगा। फोन निकला दे बात है। अगर आवाज आई 145 पे क्लास छूटेगी। फिर अगर आवाज आई किसी की भी, बहुत बात करता है तू भी। क्वेश्चन सोल्व कर लिया करिए, भी क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता क्लास। क्या कह रहा है इसको बता, मेरे को बता। हाँ बता क्या कह रहा था। कुछ तो कह रहा होगा ना जब बात कर रहा था। दिखाइए क्या किया तूने अब तक। हाँ हाँ तो मैं वहां तक तो दिखा, कोई बात नहीं। टिक्नोमेट्री की जरूरत ही नहीं थी। वैल्यू तो पुट करता है यहाँ, सीख जो मैंने बताई उसमें टिक्नोमेट्री जा रही थी। अरे आप ना करो रे, यहाँ बैठ इधर। अब वही है, वही काम तो है। मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो बता दिया आंसर। हाँ बस इससे आगे कर दो। करा दिया, मैं तो लिख दिया, मैं क्यों कराऊंगा। और इसका साइन तो याद है, कोस का पता है। ये सही है, देख लो। इतना तो बता ही सकती हो। घूमिया कैसा रहा माहौल बाहर? ठीक है, बढ़िया। छोड़ दे क्लास फिर। छोड़ दो सर। है बेटे, क्या करेगा फिर जाके सर मजे लेंगे जाके। जिंदगी के काम कहाँ कर दुखी कर रखे पढ़ाई में हैं? मुझे करेंगे पढ़ाई से। क्या है इनको रखा है कि सर 10 दिन सारे रह गए। क्या क्या रह रहा पढ़ाई में? क्या रखा पढ़ाई में काम ही नहीं आती है आगे। है? क्या काम आवे फिर आगे? आगे सर अपना दिमाग काम आता है। मेरा दिमाग तो पैसे काम आते हैं सर। पैसे कहाँ था हमें? हैं? ट्रेडिंग कर रहा। आएंगे सर, देखेंगे सर। बहुत बढ़िया। भाई एक तो मेरे हिसाब से साइन थीटा माइनस साइन फाई बना होगा।
और एक cos थीटा माइनस cos फाई, इनका फॉर्मूला लगाने रही आ जाएगा। भाई ये तो फॉर्मूला तो तुम्हारा काम है याद रखना, पढ़ाया गया है, ये तो तुम बोल ही नहीं सकते, तुम हर किसी में यही हाल है, तुम्हारा इसमें भी यही हाल है भाई। मैं तुमसे पैराबोला के लिखवा लो अब नहीं लिख पाओगे, सर्किल के लिखवा लो अब नहीं लिख पाओगे, ये तू लिख देगा, बाकी ये सब कुछ नहीं। तो y माइनस y1 b कुछ नहीं रहा कहने को, बेशर्मों को क्या ही कहें। ठीक है, बहुत से तो सर अबे टिक्नोमेट्री का, अरे ये तो पुट कर लेते कम से कम, इसके आ गए तो फॉर्मूले की बात करते। तो मैं तो मटर छीलने के लिए आओ, बहुत से तो बैठे बैठे ही कर लिया करो, किसी के काम आओगे। y माइनस बी इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्यों बताए फॉर्मूला, हाँ, उसी में लगेगा साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस डी माइनस सी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, आंसर आपके पास है, ये आपका। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब 1:20 पे नहीं 1:45 पे क्लास छूटेगी। क्योंकि आप लोग बात करते हुए कोई भी चुप नहीं हुआ, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ 1:45 तक। मैं खूब कहा आपको शांत बैठ जाओ, शांत बैठ, नहीं बात करनी है यही। पता नहीं कहाँ से इतनी बात लेके आओ, लगे रहो। सब्जी मंडी में बैठा देंगे, 5 मिनट के बाद चिल्लाया नहीं जाएगा, जहाँ चिल्लाने की जरूरत है। तुम लोग हो ही वही कि जहाँ जो काम करना नहीं वही करना ही है। वहाँ सब्जी मंडी में बैठ के देखो, पता चल जाएगा 15 मिनट वाला चिल्लाना ही है तुम्हें, कितनी बात खत्म हो जाएगी बात। ऐसा ही होता है। तुम वही हो कि जो मोहल्ले में बोला 80 की स्पीड पे चला रहा हूँ बाइक, रोड पे चढ़ते बोला 20 खत्म। तुम्हारा वही हाल है। जहां तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ेगी ना, 4 दिन बोला बोल के दिखाओ, एक शब्द नहीं निकलेगा। खड़े करके किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई पूछ ले, 4 आदमी बैठे तो बोल नहीं पाओगे। और अब देखो, और चिल्लाने में इतने माहिर हो, एक दिन सब्जी मंडी में बैठ के देख के आओ, कोई से भी चले जाना और चिल्ला के देखना कितनी देर बोल पाते हो। उस कैटेगरी में पहुंच चुके हो। मतलब तुम्हें शराब नहीं आए, हमें आने लगी कहते कहते, हम तो छोड़ दिया। बोला ठीक है, मैं तो कहूँ अभी 11th पास करवा दो आज ही, तुम्हें छुट्टी 12th में ही पढ़ना आज तुम्हें, क्यों परेशान करें। हम मेरे आत्मा तो कर देता आज ही। अरे एक 12th कल नहीं आया किसी का, तो 12th की बात देख रहा है। ये कल के बाद फिर एक कल होता है, 12th भी ऐसे ही गायब हो जाएगी।
और बहुत से का आईआईटी का सपना इस बात पे पहुंच जाएगा बस 12th में किसी तरीके से पास हो जाए। जो आप सपना देख कहते ना वो रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, भला बस 60%, अभी 90%, फिर 80, फिर 70, फिर 60%, बोला बस बस सेकंड भी हो जाए 50-55% काम हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। उसकी जगह मत लो। ये तो कहोगे कि मैंने 12वीं पास नहीं करी, ऐसी 12वीं पास करोगे बता भी नहीं सकते किसी को। पढ़ लिए, ठीक है। कितना फ्री टाइम चाहिए? बहुत सारा ना। अरे मिलेगा वो भी, जो ये इलेक्शन रहे फिर ही रहोगे। क्योंकि बहुत से अप्यूज का थॉट है कि क्या ही काम आएगी पढ़ाई। ये सच्चाई वाला थॉट नहीं है तेरा, कहाँ काम आएगी। अरे मैं तो फिर पढ़ता भी था, मैं तेरी तरह नहीं बैठता था लोल। ओके, मेरे से क्या, तेरे याद ही नहीं कुछ। मेरी कॉपी भरती थी, मैं नहीं खरीद के क्वेश्चन सोल्व करता था। ठीक है, जब क्वेश्चन चल रहा होता था मैं वॉशरूम नहीं जाता था, उठ के बोला ऐसे चल देता। नींद में पता नहीं कब से नहीं सोए, कितने जन्मों के जागे हुए हो। और ये नहीं, जो ठीक पढ़ते थे ना वो भी उसी संगति में जाते जा रहे। छुट्टी तो पता नहीं, घर वाले रोकते ही नहीं कि जब मन करे छुट्टी मार लेते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वीआईपी वाले पे लिख देते। देख, इसे भी से घर जाना, एक बीस पढ़ लिया कर कुछ। तो यहाँ क्या करवा रहे हैं हम तेरे से? शांत रहे, शांत। बस बस। If the point P on the ellipse four x square plus 5y square equal 20 is farthest from the point Q 0, -4, then PQ square is equal to option A 129, option B 48, option C 21. ये का एक पॉइंट है P ऑन द इलिप्स, जो फारदेस्ट सबसे दूर है फ्रॉम द पॉइंट Q पॉइंट दिया है 0, -4, देन PQ स्क्वायर आपसे पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछिए PQ की। ठीक है, तो एक पॉइंट, इस सबसे पहले तो इसे इलिप्स की इक्वेशन को लिख ले। क्या हो जाएगा ये x² अपॉन 5 4 = 1। तो P के कोऑर्डिनेट अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में ले तो क्या होंगे? a cos 5 दैट इज √5
कोस थीटा और ये 2 साइन, यही होंगे क्योंकि यहां पे a क्या है ग्रेटर देन b, √5 2 से बड़ा होगा, a ग्रेटर देन b। तो x इक्वल a cos 5, y इक्वल b sin 5 ले लें यार थीटा। ये तो q आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0, तो पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल √5 कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 0 करेंगे प्लस 2 साइन थीटा 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये आपके पास 5 प्लस 16 और प्लस साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करें, यहां पे 4 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 16 20, 16 साइन थीटा। ठीक है, और इसको साइन में ही कन्वर्ट कर ले, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 प्लस, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? हाँ भाई, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर में। साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें, 85 माइनस ये बनेगा, यही ओपन करके देख लो भाई। हमारे पास ये सारी टर्म है आपके पास, ये कितना हो जाएगा 21, 21 यहां से माइनस कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा, तो इसका मतलब 21 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 माइनस 16 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 64, ये लाने के लिए ऐड कर दिया 64 और 64 ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, ये किसका इक्वल हो जाएगा 21 माइनस साइन थीटा करें या 8 माइनस साइन थीटा करें, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 8 माइनस और ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 21, यही आ गया जी। अब उसने पूछे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पी, ये तो पी क्यू आया, कोई डाउट है क्या भाई? क्लियर यहां तक? अब आपको पता है, अब ये डिपेंड करती है मैक्सिमम साइन थीटा पे, और साइन थीटा की रेंज होती है -1 से
क्योंकि हमें वैल्यू 8 माइनस साइन थीटा की चाहिए इस पूरे की मैक्सिमम। तो जो हमारा साइन थीटा है -1 लेस देन अरे बस ठीक है कि 8 ये साइन थीटा इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, तो -1 लेस देन माइनस ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल 1, ये भी यही रहेगा भाई, इधर माइनस हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यही तो चेंज आएगा रहेगा से। 8 ऐड कर दें तो ये क्या होगा -7 लेस देन 9, 8 माइनस साइन थीटा, बोथ साइड स्क्वायर -49, ये क्या हो जाएगा 81। अब हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, माइनस की मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पे क्या होगा -81 लेस देन -49, ये रिलेशन आ गया। अब 85 ऐड कर दें तो 85 ऐड करने पे क्या होगा 85 माइनस 8 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 36, यही होगी ना। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया कि 85 माइनस 8 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा, 4 से बड़ा होगा और 36 से, तो मैक्सिमम क्या होगा 36। पी क्यू स्क्वायर की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है 36, क्या हाँ तो हो जाएगी, ये ग्रेटर हो गया ये। अरे रुक जाओ मेंस में ही आया है क्वेश्चन 2020 में भाई। हमारे पास पी क्यू स्क्वायर आया, पी क्यू स्क्वायर हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइंड कर लिया। अब इस पी क्यू स्क्वायर की मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए थी, तो पहले तो इसका रेंज निकाला कि ये किसके बीच में लाई करता है। अब हम इतना जानते हैं कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 है, सबसे सिंपल है साइन कोस अगर आपके पास है। अब हमें चाहिए था माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो इनइक्वलिटी चेंज, 8 माइनस सेन थीटा तो 8 ऐड कर दिया, -1 प्लस 8, यहां पे प्लस, चलो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। 7 से 9 बोथ साइड स्क्वायर, नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्योंकि ये लाना थी टर्म हमें, तो इनइक्वलिटी चेंज, ये हमारे पास आया 85। तो ये क्या है पी क्यू स्क्वायर, और उसके मैक्सिमम पूछी है वो क्या होगी 36। ये मेंस 2020 में उसने पूछा।